नमस्कार, मैं आचार्य पंकज और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। एक समयांतराल के पश्चात पुनः अपने नए वीडियो के साथ आपकी सेवा में प्रस्तुत हुआ हूं। विश्वास है कि आपको हमारा यह नया वीडियो पुनः पसंद आएगा और पूर्ववत आपका स्नेह हमें प्राप्त होगा। हम सभी सनातन धर्मावलंबी हैं और हम सभी यथा योग्य अपने ज्ञान अनुसार अपने धार्मिक कृत्यों को संपादित करते रहते हैं। किसी को धर्म का अधिक ज्ञान है तो किसी को कम, परंतु हम सभी अपने जीवन में धर्माचरण करते अवश्य हैं और ऐसा करना आवश्यक भी है। शास्त्रों में भी कहा गया है, धर्मेण हन्यते व्याधि धर्मेण शुभदाग्रहा धर्मेण हन्यते शत्रु जतो धर्मः ततो जयः। अर्थात मनुष्य द्वारा किए गए धर्माचरण के प्रभाव से सभी रोग और व्याधियों का नाश होता है। धर्म के प्रभाव से ही विपरीत और अशुभ ग्रह भी शुभ परिणामदायक हो जाते हैं। धर्म के प्रभाव से ही शत्रुओं का नाश होता है। अतः जहाँ धर्म है वहीं जय है। धनानि भूमौ पशवः हि गोष्ठे नारी गृहद्वारी जनाः श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। तात्पर्य है कि मानव द्वारा अर्जित धन आदि संपदा इस धरा पर ही रह जाता है। पशु आदि पशुशाला में ही रह जाते हैं। स्त्री घर के द्वार तक ही रहती है और मित्र आदि समस्त बंधु बांधव श्मशान भूमि तक ही साथ जाते हैं। जीव का अपना शरीर भी चिता तक ही साथ रहता है। परलोक के मार्ग पर जीव के साथ सिर्फ किया हुआ धर्म ही साथ जाता है। ऐसे में हम सभी को अपने धर्म के प्रति समर्पित होना चाहिए। जहाँ तक जिससे जो हो सके और जिस प्रकार हो सके, जितना ज्ञान है और जितनी सामर्थ्य है उसके अनुकूल ही हम सभी को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। धर्म संबंधी विषयों और बातों की चर्चा एक दूसरे से करनी चाहिए और जैसे भी हो सके धर्म के उत्थान के लिए प्रयास करते रहने चाहिए। अब हम बिना देरी किए आज के विषय पर आते हैं। आज हम सनातन संस्कृति में चरणामृत के महत्व पर चर्चा करेंगे। हम जब भी मंदिर जाते हैं तो हमें पुजारी जी के द्वारा भगवान का चरणामृत दिया जाता है, जिसे हम पूर्ण श्रद्धा से ग्रहण करते हैं। शास्त्रों में चरणामृत ग्रहण करने के लिए एक मंत्र है जो इस प्रकार है, अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात भगवान विष्णु के चरण कमलों का अमृत रूपी जल ग्रहण करने से अकाल मृत्यु जैसे महान कुयोग का नाश होता है। यह चरणामृत रूपी जल महान औषधि की तरह है जो समस्त रोग और व्याधियों का नाश करता है। जो मनुष्य भगवान के चरणों का जल पीता है वह भव बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। पुनः उसका जन्म नहीं होता। जल तब तक जल ही रहता है जब तक वह भगवान के चरणों से नहीं लगता। जैसे ही वह भगवान के चरणों से लगता है अमृत रूप हो जाता है, वह चरणामृत बन जाता है। इस संदर्भ में पुराणों में एक कथा है कि जब भगवान ने अपना वामन अवतार लिया और वे राजा बलि की यज्ञशाला में दान लेने गए, तब उन्होंने 3 पग में तीनों लोक नाप लिए। पहले पग में पर्वत वृक्षों सहित समस्त भूमि और पाताल लोक को नाप लिया। दूसरे पग में जब अंतरिक्ष और देवलोकों सहित समस्त ब्रह्मांड को नापने लगे, तब जैसे ही ब्रह्मलोक में उनका चरण गया तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में से जल लेकर भगवान के चरण धोए और फिर चरणामृत को वापस अपने कमंडल में रख लिया। वही चरणामृत गंगा जी बनकर उनके कमंडल में निवास करने लगी। पुनः कालांतर में सूर्यवंशी महाराज भगीरथ ने अपनी कठोर तपस्या से उन्हीं गंगा जी का पृथ्वी पर अवतरण कराया, जो आज पतित पावनी समस्त पाप नाशिनी कली कलुष हारिणी श्री गंगा जी हैं। भगवान के चरणों से उद्भूत ऐसी गंगा जी को नमस्कार है। हमारी संस्कृति में भगवान के चरणों से स्पर्श हुए इस जल अर्थात चरणामृत को अत्यंत पवित्र माना गया है।
हमेशा ही चरणामृत सीधे हाथों से ग्रहण करना चाहिए। पुनः हाथ को ऊपर उठाकर मस्तक से लगाने के बाद ही चरणामृत का सेवन करना चाहिए। कहते हैं प्रभु चरण रजः अमृत तुल्यम। सच में भगवान के चरणों का रज अर्थात जल अमृत ही तो है। भगवान श्री राम अपने वनवास काल में जब केवट की नौका से गंगा पार के लिए जाते हैं तब केवट उनके चरणों को धोकर उस चरणामृत का पान करते हैं। कहते हैं कि ऐसा कर केवट स्वयं तो भवबंधन से पार हो ही गया, अपितु उसने अपने संपूर्ण पूर्वजों को भी तार दिया, उन्हें भी प्रभु के परम धाम की प्राप्ति करवा दी। चरणामृत का महत्व धार्मिक ही नहीं, चिकित्सकीय दृष्टिकोण से भी इसके कई महत्व हैं। चरणामृत का जल हमेशा तांबे के पात्र में रखा होता है। आयुर्वेद के अनुसार तांबे के पात्र में अनेकों रोगों को नष्ट करने की शक्ति होती है, जो उसमें रखे जल में भी आ जाती है। उस जल का सेवन करने से शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता आती है तथा रोग नहीं होते हैं। इस जल में तुलसी पत्र डालने की भी परंपरा है, जिससे इस जल की रोगनाशक क्षमता और भी बढ़ जाती है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के साथ चरणामृत लेने से मेधा, बुद्धि और स्मरण शक्ति की वृद्धि होती है। इसीलिए मान्यता है कि भगवान का चरणामृत औषधि के समान है। यदि इसमें तुलसी पत्र भी मिला दिया जाए तो उसके औषधीय गुणों में और भी वृद्धि हो जाती है। सीधे हाथ में चरणामृत ग्रहण करने से हर शुभ या अच्छे काम का परिणाम शीघ्र ही प्राप्त होता है। इसलिए चरणामृत हमेशा सीधे हाथ से ही लेना चाहिए। कुछ लोग चरणामृत पान करने के बाद हाथ सिर पर फेरते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। दरअसल शास्त्रों में चरणामृत पान करने के बाद सिर पर हाथ फेरना अच्छा नहीं माना गया है। इससे विचारों में नकारात्मकता आती है। इसीलिए चरणामृत पान करने के बाद हाथ सिर पर नहीं फेरना चाहिए। सदा की भांति आपसे पुनः निवेदन है कि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।